हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज शर्मा आज प्रेजेंट हूँ एक नई वीडियो लेकर ऑन द टॉपिक ऑफ क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इतना शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ ना कि आज आपको एहसास हो जाएगा कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिक्स धुआं से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो आज कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए उससे पहले प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। और अपना जो पिछला टॉपिक हो चुका है उससे आगे वाले अपना टॉपिक आई थिंक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तक हो गया था, उससे आगे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखिए दोस्तों, मैं ऐसे टॉपिक नहीं लेके आ रहा हूं, मैं क्वेश्चन वाइज टॉपिक ले रहा हूं। मैं टॉपिक से क्वेश्चन नहीं, मैं क्वेश्चन से टॉपिक को क्रिएट करके ले जा रहा हूं, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन से क्वेश्चन जैसे देखिए आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन का आइडिया भी पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा बन सकता है। कई बार ये होता है कि हमें टॉपिक आते हुए भी हम आंसर नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और हम आंसर नहीं लिख पाते हैं, और जबकि आंसर हमारे दिमाग में होता है। तो यही समस्या का समाधान लेकर आया हूं और स्टार्ट करता हूं अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। फिजिक्स धुआं पर, केमिस्ट्री धुआं करने आए हैं। तो हाउ टू रिप्रेजेंट मैकेनिज्म फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। बोला ये ब्रह्मास्त्र क्या है, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल है उसके मैकेनिज्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने सुना कि उसका मैकेनिज्म तो होता है, बोला हाँ होता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये नहीं पता था। पता चलेगा पता कैसे कि इफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जिंक इलेक्ट्रोड को सस्पेंड कर दिया जाए, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, जिसमें क्या हो, जिसमें Zn2+ आयन हो। अगर जिंक इलेक्ट्रोड को सस्पेंड कर दिया जाए किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, जिसमें क्या हो, Zn2+ आयन हो। और कॉपर इलेक्ट्रोड को सस्पेंड किसमें कर दिया जाए, एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें, जिसमें Cu2+ आयन हो। मतलब Zn को Zn2+ आयन वाले एक्वस सॉल्यूशन में सस्पेंड कर दिया जाए एंड Cu2+ को कॉपर को Cu2+ वाले को एक्वस सॉल्यूशन में सस्पेंड कर दिया जाए, देन इसके मैकेनिज्म को हम लिख देंगे Zn + that is Zn++, that is the double reaction, and Cu++, then Cu. This is solid and this is aqueous and this is also aqueous. Okay? क्वेश्चन क्लियर है? नहीं क्लियर है तो देख लीजिए, और नहीं भी क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए, दोबारा आंसर आ जाएगा। कि हाउ टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। कि क्वेश्चन आया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड को कैसे मेजर करते हैं। ये तो बड़ा विध्वंस है। तो इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करना बताएगा कौन, पीडीडी, फिजिक्स धुआं। पीडीडी यानी फिजिक्स धुआं। तो हाउ टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। तो इसका आंसर आता है कि फॉर मेजरिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, is a complete cell is set up with the help of other electrode. Complete cell is set up with the help of other electrode, which is known as standard hydrogen electrode. कोई भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को पोटेंशियल ऑफ कोई भी इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इसको एसईपी ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कंप्लीट सेल के साथ जो सेटअप होता है, सेटअप विद द हेल्प ऑफ एन अदर इलेक्ट्रोड व्हिच इज नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एंड इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, जो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वैल्यू होती है जिससे मेजर करते हैं वो क्या होती है, ±0.00 वोल्ट, ±0.00 वोल्ट। नोट कर लीजिए, दिमाग में 0.00 वोल्ट। अब क्वेश्चन आता है धुआंधार जबरदस्त, बोला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कर दो क्या, एक्सप्लेन कर दो। बोला इसको हमको नहीं आता है लेकिन हम फिर भी बताएंगे। बोले
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक्सपेंड कर दो। तो हमने क्या लिया, एक बकेट लिया, शानदार था बकेट, ऐसे 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 ड्रॉ कर दिया। बोला इसमें क्या भर दिया, इसमें मोलर एसिडिक एसिड सॉल्यूशन भर दिया। बोला कितने टेम्परेचर वाला, तो 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि 298 केल्विन भी कह सकते हैं हम उसको। और उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर एक प्लेटिनम प्लेट रख दी। एक क्या कर दी, प्लेटिनम प्लेट रख दी। ये वाली, ये प्लेटिनम प्लेट, ये दिस इज, ये वाली प्लेटिनम प्लेट, ये वाली प्लेटिनम प्लेट रख दी। इसको कवर किससे कर दिया, एक ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब, ग्लास जैकेट, सॉरी ग्लास जैकेट से कवर कर दिया। इसको कवर कर दिया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो, दिस इज फॉर यू। तड़प तू नशा, ठीक है, हो गया प्लेटिनम प्लेट। आया समझ में, आया समझ में। और ये क्या है, इसको ऊपर से जो मतलब इसको फिलअप किया है वो किससे, प्योर H2 गैस एट 1 atm और 1 बार प्रेशर, एट 1 atm और 1 बार प्रेशर। अब बात आती है कि इसको हम डायग्राम तो हमने बता दिया, लेकिन यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आता है तो डायग्राम बनाएंगे और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो भी बताता हूं कैसे लिखेंगे, क्योंकि पेपर को फाड़ के आना है, पेपर को फाड़ के आना है। को बताते हैं कैसे लिखेंगे, बताएं तो नोट कर लीजिए, टेक अ प्लेटिनम ब्लैक प्लेट ले लीजिए, प्लेटिनम की जो ब्लैक प्लेट ले लीजिए, ठीक है। एंड दिस प्लेटिनम इज अटैच्ड टू अ वायर, केप्ट इन ग्लास स्लैब। ग्लास जैकेट में ये जो वायर रखे ना, इसको अटैच कर दिया, किससे, वायर से अटैच कर दिया। Okay, take a platinum black and this platinum is attached into a platinum wire. Okay, attached into a platinum wire, and this platinum plate is surrounded by a glass jacket which has inlet for hydrogen gas at the top. Inlet for hydrogen gas at the top, ये वाली the top of hydrogen gas. Now pure hydrogen gas is passed, ये जो ये पास हो रही है, pass through at a inlet, पास हो जाती है at a 1 bar or 1 atm और 1 bar pressure. A number of holes are present at the base in the jacket with the escape of excess of hydrogen gas, Now the electrode is kept in 1 molar acidic solution. Now जो इलेक्ट्रोड है इसको किसमें, 1 मोलर एसिडिक, ये 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन कितने पे, 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन at part temperature, and some part of H2 gas is adsorbed by platinum plate and at an equilibrium established between absorb the gas and the H plus ion present in the acidic solution. इसमें H plus ion हो जाएगा, इसमें H ion present होगा, ठीक है। Then H2, then जो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आएगी, H2 is reacted to 2H plus 2B minus। आया समझ में, आ गया ना, क्योंकि ड्यू टू द इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ जो ये होता है ना, SHE जो होता है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, ये जो होता है ना, ये SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका जो मेजरिंग होता है कितना होता है, 0.00 प्लस माइनस वोल्ट, यही तो होता है, यही तो बताया था। ये रहा, देखो ये रहा, समझ गए, ये जो है ना इसी से मेजर करते हैं। तो ये क्लियर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इससे नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर आऊंगा एक नई वीडियो में, तब तक इसको क्लियर कर लीजिए। अगर क्लियर नहीं होता है तो कमेंट कर दीजिए कि भैया जी क्लियर नहीं हुआ है, तो हम और इससे अच्छा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए लाइक और सब्सक्राइब में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप जो मांगोगे वो आपके लिए हाजिर है।
तो विदा लेते हैं इस एपिसोड में, मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।